ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे नवप्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्जलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजं नमः सवाभ्यः श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वामी रामानुज संस्कृताध्ययनकेन्द्रेण वाक्कौशलम् अभिवर्धयितुं प्रत्यववावस्यं सभामिमां समायोज्यते। तदनुगुणमेव अमावास्यान्तरूपेण ज्येष्ठमासे पूर्णिमान्तरूपेण आषाढमासे कृष्णे पक्षे अमावास्यायाम् अद्य षष्ठतमशृङ्खलागत द्वितीयभागलक्षण वाग्वर्धिनी सभायाम् अस्यां भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अनायका च नश्यन्ति बहुनायकाः इति क्षरणभयात् अन्येभ्यः कारणेभ्यश्च कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षविरुद्धम् अलङ्कर्तुं दिल्लीविश्वविद्यालयान्तर्गते इन्द्रप्रस्थमहिलामहाविद्यालये संस्कृतविभागे सहायकाचार्याः श्रीमत्यः श्रद्धा उपाध्ये महोदयाः विनिवेद्यन्ते यत् ताः जनस्यास्य विज्ञापनमुदरीकृत्य अध्यक्षविरुद्धम् अलङ्कुर्वन्तु इति। श्रीमत्यः श्रद्धा उपाध्ये महोदयाः। ओम इति वचनेन अंगीकृतम्। प्रणामाः। श्रीमतीनां चरणारविन्दयोः जनस्यास्य प्रणुतिः एवं वाचिकं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रममिमम् अग्रे कर्तुम् आज्ञां च विनिवेदयामि। तथास्तु। प्रणामाः। एतदनु अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमप्रवक्ता श्री अखिलेश त्रिपाठी महोदयः। किं ते सन्ति वा अत्र? अखिलेश त्रिपाठी महोदयः। अस्तु, तर्हि अग्रिमः प्रवक्ता श्री ऋषिकान्त दुबे महोदयः सन्ति। उपस्थितोऽस्मि महोदय। आम्, अस्तु, तर्हि भवानेव विनिवेद्यते स्वकीयविषयं प्रस्तौतु इति। ततश्च अग्रिमा प्रवक्त्री वर्तते सुश्री पूर्वा जोशी। कृपया सज्जीभूय वर्तताम् इति प्रार्थये। प्रारभ्यताम्। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। ऑनलाइन माध्यमेन आयोजितायाम् अस्यां सभायाम् उपस्थितान् सर्वान् विदुषा सर्वाः विदुषीः च प्रणम्य व्याकरणशास्त्रस्य महनीयं वार्तिकं वर्णात्कार इति। तं वार्तिकं मनसि कृत्य तद्विषये विचारयितुं प्रयते। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कृदन्तप्रकरणे रोगाख्यायां रेबुलबहुलं सूत्रव्याख्यानावसरे श्रीमद्विभट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुदीकारेण वर्णात्कारः इति वार्तिकम् उद्भावितम्। एवं वार्तिकस्यार्थः अभिनवचन्द्रिकाकारेण कृतः वर्णवाचकात् कारप्रत्ययो भवति। तेन क इति वर्णवाचकः, अतः तस्मात् कारप्रत्यये सति ककारः इति रूपस्य सिद्धिः भवति। एवमेव ककारः खकारः गकारः इत्यादीनि प्रयोगानि सिद्ध्यन्ति। यदि वार्तिकस्यार्थः वर्णवाचकात् कारप्रत्ययो भवति तदा ककारः खकारः इत्यादि प्रयोगानि तु सिद्ध्यन्त्येव, परञ्च विसर्जनीय पदादपि कारप्रत्यापत्तिः रूपदोषो अस्त्येव। यतोहि विसर्जनीय पदमपि बिन्दुद्वयात्मकस्य वर्णस्य बोधकम्, अतः तस्मादपि कारप्रत्यापत्तिः। अतः विसर्जनीय पदात् कारप्रत्यापत्ति रूपदोषो यथा न स्यात् तदर्थम् अस्माभिः वार्तिकस्यास्य कश्चन भिन्नः अर्थः क्रियते। स च यस्मात् कारप्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटकवृत्ति वर्णत्वव्याप्य धर्मावच्छिन्न विषयकबोध तात्पर्येण उच्चरितात् कारप्रत्ययो भवति। कारप्रत्ययो भवति। एतादृशे अर्थे स्वीक्रियमाणे
विसर्जनीय पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। तथा ही यस्मात् कार प्रत्यय चिकीर्षितः विसर्जनीय पदात् कार प्रत्यय चिकीर्षितः। तद्घटकः अकारः सकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य धर्मः अत्वधर्मः तद्धर्मावच्छिन्न विषयक बोध तात्पर्येण विसर्जनीय पदम नोच्चारितम्। अतः तस्मात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। परञ्च यदि वार्तिकस्यास्य अर्थः एवमेव स्वीक्रियते तदा विसर्जनीय पदात्तु कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। परञ्च अनुनासिक पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। तथा ही अनुनासिक पदात् कार प्रत्यय चिकीर्षितः तद्घटकः नकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य धर्मः अनुनासिकत्व धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न विषयक बोध तात्पर्येण अनुनासिक पदम उच्चारितम्। अतः तस्मादपि कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। अतः यदि वार्तिकस्यास्य उक्तार्थः स्वीक्रियते तदा अनुनासिक पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्ति। अतः अनुनासिक पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो यथा न स्यात् तदर्थम् अस्माभिः पुनः कश्चन भिन्नः अर्थः स्वीक्रियते। स च यस्मात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटक वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न विषयक बोध तात्पर्येण उच्चरितात् कार प्रत्ययो भवति। तेन यथा अनुनासिक पदात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटकः नकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जाति नत्व जाति तज्जात्यवच्छिन्न विषयक बोध तात्पर्येण अनुनासिक पदम नोच्चारितम्। अतः अनुनासिक पदादपि कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। परञ्च यदि वार्तिकस्यास्य उक्तार्थः स्वीक्रियते तदा अनुनासिक पदात् विसर्जनीय पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। परञ्च गुणपदात् तो कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। यतोहि गुणपदात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटक गुणपदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्ति। एवं वर्ण संज्ञा पक्षे नदी पदादपि कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। वर्णस्यापि नदी संज्ञा आवश्यकी। यदि वर्णस्य नदी संज्ञा न स्यात् तदा तुदन्ति इत्यत्र आच्छीर् नद्योर्नुम् अनेन सूत्रेण नुमागमो न स्यात्। अतः वर्णस्यापि नदी संज्ञा आवश्यकी। अतः गुणपदात् नदी पदात् च कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। तथा ही गुणपदात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटकः आकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जाति अत्वजाति तद्धर्मावच्छिन्न विषयक बोध तात्पर्येण गुणपदम उच्चारितम्। अतः तस्मात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। अतः गुणपदात् नदी पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो यथा न स्यात् तदर्थम् अस्माभिः वार्तिकस्यास्य पुनः कश्चन भिन्नार्थः स्वीक्रियते। स च यस्मात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटक वृत्ति वर्णत्व व्याप्या या जाति तया जात्या साक्षात् अवच्छिन्ना या मुख्य विशेषता तादृश विशेषता बोध तात्पर्येण उच्चरितात् कार प्रत्ययो भवति। तथा सति गुणपदात् नदी पदात् च कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। यथा गुणपदात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटकः अकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जाति अत्वजाति तया जात्या साक्षादवच्छिन्ना गुणपदवन्निष्ठ मुख्य विशेषता नास्ति अपितु गुणपदवन्निष्ठ मुख्य विशेषता अन्यतमत्वावच्छिन्न अस्ति। न इत्वावच्छिन्ना नात्वावच्छिन्ना न इत्वावच्छिन्ना। अतः गुणपदात् नदी पदादपि कार प्रत्यापत्तिः रूप दोषो नास्ति। परञ्च गुणपदात् अनुनासिक पदात् विसर्जनीय पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति। परञ्च पुनः ह्रस्व पदात् दीर्घ पदात् तु कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव। तथा ही यथा ह्रस्व पदात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः तद्घटकः अकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जाति अत्वजाति तया जात्या तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जाति ह्रस्वत्व जाति ह्रस्व पदात् कार प्रत्ययः चिकीर्षितः
तद्घटकः अकारः तद्वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जाति ह्रस्वत्व जाति तया जात्या साक्षाद अवच्छिन्ना ह्रस्वनिष्ठ मुख्य विशेषता अस्ति अतो एवं तादृश विशेषता बोध तात्पर्येण ह्रस्व पदम उच्चारितमेव अतः तस्मात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो अस्त्येव अतः ह्रस्व पदात् दीर्घ पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो यथा न स्यात् तदर्थम् अस्माभिः पुनः वार्तिकस्यास्य कश्चन भिन्नः परिष्कारः क्रियते स च वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययो भवति वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठ वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न विशेषता प्रयोजकता पर्याप्त्यधिकरण घटितत्वम् एवं स्वनिष्ठ वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न विशेषता प्रयोजकता पर्याप्त्यधिकरणे तला घटितत्वम् एतत् उभय संबंधेन तथा हि वर्ण स्वपदेन अत्र ह्रस्व घटकः अकारः गृह्यते अतः स्वनिष्ठ वर्णत्व व्याप्य जाति अत्व जाति तज्जात्यवच्छिन्न विशेषता अनिष्ठा मुख्य विशेषता तस्याः विशेषतायाः प्रयोजकता पर्याप्तधिकरणाकारः तद्घटितत्वं ह्रस्वे अस्ति एवं द्वितीयं संबंधम् अस्ति स्वनिष्ठ वर्णत्व व्याप्य जाति अत्व जाति तज्जात्यवच्छिन्न विशेषता अनिष्ठा मुख्य विशेषता तस्याः विशेषतायाः पर्याप्तधिकरण अकारः तदितर हकारः तद अघटितत्वं ह्रस्वे नास्ति अपितु घटितत्वमेव अस्ति अतः ह्रस्व पदात् कार प्रत्यापत्ति रूप दोषो नास्ति अतः वर्णात् कार इति वार्तिकस्य एवमेव अर्थः स्वीकर्तव्यः कुत्रापि दोषो नास्ति विसर्जनीय पदात् अनुनासिक पदात् कुत्रापि दोषो नास्ति नमो नमः सर्वेभ्यो धन्यवादाः सुष्ठुपपादितं भवद्भिः इति एतदनु सुश्री पूर्वा जोशी प्रार्थ्यते सा स्वकीयं विषयं प्रस्तौतु इति ततश्च अग्रिमः प्रवक्ता वर्तते श्रीमान् श्री अखिलेश त्रिपाठी महोदयः कृपया सज्जीभूय वर्तताम् इति प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं प्रारंभ करती हूँ। असतो मा सद्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। सभी को मेरा प्रणाम, विशेष रूप से अध्यक्षा महोदया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्वा जोशी है और मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विषय में पीएचडी कर रही हूँ। मेरा आज का विषय है सामवेद, स्वर, श्रुति एवं वीणा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेद हमारी अमूल्य धरोहर हैं। हमारे 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से सामवेद का अपना महत्व है। सामवेद पूर्ण रूप से गाए जाने वाला वेद है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वेदानाम साम वेदोस्मि, अर्थात वेदों में सामवेद मैं ही हूँ। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है, अयज्ञो वा एष यो सामा, अर्थात
जो यज्ञ साम के बिना किया जाए वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं है, इसलिए साम का बहुत महत्व है। जब हम साम वेद के संगीतात्मक होने की बात करते हैं तो उसमें प्रयोग होने वाले स्वर, श्रुति और वीणा के बारे में बात करना स्वाभाविक हो जाता है। यह तीन विषय, स्वर, श्रुति और वीणा, इनके विषय में नारदीय शिक्षा ग्रंथ में नारद मुनि द्वारा विस्तार में चर्चा की गई है। नारद मुनि ने नारदीय शिक्षा को उपदेश के रूप में दिया था। नारद मुनि गीत, वाद्य एवं नृत्य विषयों के विशेषज्ञ हैं। वे एक संगीतकार, वीणावादक, परम रहस्य वेत्ता और उच्चतम भक्त हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें एक महान विभूति माना है। इन्हीं नारद मुनि ने नारदीय शिक्षा ग्रंथ की रचना की है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ संस्कृत में है और इसमें 2 प्रपाठक हैं। हर प्रपाठक में 8 कंडिकाएं हैं और हर कंडिका में कुछ कारिकाएं हैं। नारदीय शिक्षा ग्रंथ दोनों सामवेद के संगीत एवं नारदीय शिक्षा के काल के संगीत पर चर्चा करता है। सर्वप्रथम मैं सामवेद में स्वर पर चर्चा करूंगी। स्वर शब्द के कई अर्थ हैं। सवर्यन्तेर्था एभिः, अर्थात जिसके द्वारा पद का अर्थ ज्ञात होता है वह स्वर कहलाता है। पद का अर्थ यहाँ अर्थपूर्ण शब्द है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है, स्वयं राजन्त इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं राजमान अथवा प्रकाशित अथवा उच्चारित अथवा अभिव्यक्त होते हैं वे स्वर हैं। ऋग्वेद में स्वर शब्द का संबंध वाक यानी स्पीच से जोड़ा गया है। संगीत शास्त्र और उससे संबंधित ग्रंथ जैसे नारदीय शिक्षा में स्वर शब्द का प्रयोग सांगीतिक स्वरों का वर्णन करने के लिए किया गया है। नारदीय शिक्षा में स्वरों की विशेषताएं दी गई हैं जिनकी प्रकृति सांगीतिक है। तथापि नारदीय शिक्षा में स्वरों को अलग अलग तरीकों से एवं नामों से व्यक्त किया गया है। नारदीय शिक्षा में कुछ जगह पर आर्चिक, गाथिक और सामिक स्वरों का वर्णन है जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से संबंधित हैं। तभी नारदीय शिक्षा में कहा गया है कि आर्चिकम गाथिकम चैव सामिकम च स्वरांतरम कृतान्ते स्वर शास्त्राणाम प्रयोक्तव्ये विशेषतः। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के प्रारंभ में यह उल्लेख मिलता है कि सामवेदिक स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय और निघात स्वरों के रूप में पाया जाता है, जबकि सामवेद के गान के स्वर इस रूप में हैं: कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। भविष्य में यही 7 स्वर यानी कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य वर्तमान समय के षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद यानी सा रे ग म प ध नी स्वरों में विकसित हुए। नारदीय शिक्षा में उल्लेख है, षड्जश्च ऋषभश्चैव गांधारो मध्यमस्तथा पंचमो धैवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वरः, अर्थात षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद यह 7 स्वर हैं। अतः नारदीय शिक्षा में 7 स्वरों का उल्लेख है, सा रे ग म प ध नी। किंतु देखने वाली बात यह है कि नारदीय शिक्षा में इन 7 स्वरों के होने का उल्लेख तो मिलता है, किंतु इनके शुद्ध या विकृत होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। नारदीय शिक्षा में कुछ अन्य बातें भी बताई गई हैं, जैसे सामवेद स्वरों से देवर्षि नारद ने कुछ देव शास्त्रीय तथ्यों को जोड़ा, जैसे स्वरों से देवता प्रसन्न होते हैं, एक विशिष्ट स्वर एक विशिष्ट देवता द्वारा गाया गया है, एक विशिष्ट स्वर एक विशिष्ट योनि को प्रसन्न करता है, एक विशिष्ट स्वर एक विशिष्ट पशु अथवा पक्षी की आवाज में उपस्थित होता है,
आदि। नारदीय शिक्षा में स्वरों का क्रम अवरोहात्मक है, यानी म ग रे सा ध नी प। नारदीय शिक्षा के अनुसार षड्ज स्वर गले से उत्पन्न हुआ है, यानी कंठ से। ऋषभ स्वर शिर से, यानी सिर से उत्पन्न हुआ है। गंधार स्वर नासिका क्षेत्र से। मध्यम स्वर छाती क्षेत्र से। पंचम स्वर छाती, सिर एवं कंठ, इन तीनों से उत्पन्न हुआ है। धैवत स्वर ललाट से, माथे से, एवं निषाद स्वर कंठ से उत्पन्न हुआ है। अब हम बढ़ते हैं श्रुति की ओर। श्रुति को पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन्स कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कहा गया है, श्रूयते इति श्रुति, अर्थात वह ध्वनि जो कानों को सुनाई दे श्रुति कहलाती है। पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में कहा है, श्रवणातयो मता, अर्थात क्योंकि वह सुनी जा सकती है अतः वह श्रुति कहलाती है। इन व्याख्याओं को ध्यान से देखने पर यह ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि संगीत की दृष्टि से उपयोगी ध्वनियों के पृथक भी ऐसी ध्वनियां होती हैं जो कानों को सुनाई तो देती हैं, किंतु श्रुति नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि वे संगीत उपयोगी नहीं हैं। अतः श्रुति को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वह संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद जो स्पष्ट सुनाई दे तथा एक दूसरे से भिन्न हो। श्रुति एक स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्द है जिसकी अपनी एक प्रकृति होती है। नारदीय शिक्षा में कहा गया है, दीप्तायता करुणा नाम मृदु मध्यमयोस्तथा श्रुति नाम यो विशेषज्ञो न स आचार्य उच्यते, अर्थात वे जिन्हें श्रुतियों का ज्ञान नहीं है आचार्य नहीं कहलाए जा सकते। नारद जी की स्ववर्णित श्रुतियां वैदिक स्वरों के संदर्भ में इस प्रकार हैं, दीप्ता मंद्रे द्वितीये च प्रचतुर्थे तथैव तु अतिस्वारे तृतीये च कृष्टे तु करुणा श्रुति, अर्थात मंद्र द्वितीय, प्रथम और चतुर्थ स्वर की श्रुति दीप्ता है, तृतीय स्वर की श्रुति अतिस्वार्य है और कृष्ट स्वर की श्रुति करुणा है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वर और श्रुति का आपस में क्या संबंध है। नारद मुनि के अनुसार जिस प्रकार हम पानी में मछलियों तथा आकाश में पक्षियों के मार्ग का अनुमान नहीं लगा सकते, उसी प्रकार स्वर में श्रुति का स्थान निश्चित नहीं माना जा सकता। नारद मुनि ने कहा है कि दही में वसा यानी फैट और लकड़ी में आग छुपे होते हैं एवं केवल अधिकाधिक प्रयत्न करने से ही निकाले जा सकते हैं। स्वर में श्रुति की भी यही स्थिति होती है। श्रुतियों को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। राग मुल्तानी और राग दरबारी के गंधार यानी कोमल ग का, इन दोनों रागों में कोमल ग का प्रयोग होता है, किंतु अलग अलग श्रुतियों पर। जैसे राग मुल्तानी में ग सा नि सा ग म प ग ग म प नि ध प ध म प ग नि सा ग म प ग रे सा। और दरबारी में सा रे ग म रे म प ध नि प म प ध नि सा ध नि प म प ग म रे सा। तो आप सुन सकते हैं कि इन दोनों रागों के कोमल गंधार में आपको दो अलग श्रुतियों का आभास होगा। अब अंत में मैं वीणा के बारे में बात करूंगी।
वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि सामगान की प्रस्तुति में 2 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, वीणा एवं वेणु। नारदीय शिक्षा में भी वीणा एवं वेणु का उल्लेख किया गया है। नारद मुनि द्वारा 2 वीणाओं का वर्णन मिलता है, दार्वी एवं गात्र। दार्वी वीणा लकड़ी की बनी होती है एवं गात्र वीणा हथेली के उपयोग से बनती है। वर्तमान समय में सामग सामगान करते समय स्वरों को दर्शाने के लिए हाथ की उंगलियों का संचालन करते हैं, उसी को गात्र वीणा कहते हैं। यह गात्र वीणा ही पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन का आधार है। अतः अंत में मैं कहना चाहूंगी कि स्वर, श्रुति एवं वीणा यह तीनों ही सामवेदिक संगीत के मूलभूत स्तंभ हैं और शास्त्रीय संगीत सामवेदिक संगीत से ही उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद। नमांसि धन्यवादाः। इदानीं श्रूयते किम्? आम्। नमांसि धन्यवादाः सुश्रियै पूर्वायै। सम्प्रति श्री अखिलेश त्रिपाठी महोदयः विनिवेद्यते स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तौतु इति। ततश्च अग्रिमा प्रवक्त्री वर्तते सृष्टि मौर्या इति। कृपया सा सज्जीभूय वर्तताम्। अखिलेश त्रिपाठी महोदय समायातः किम्? आम् आं महोदय। आम् अस्तु राम ध्वनि आयाति? आम् आम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अहमत्र सम्प्रति इकोयणचि इति सूत्रं स्वीकृत्य लघुशब्देन्दुशेखरदिशा किञ्चित् व्याख्यानम् अत्र प्रस्तौमि। अत्र कामेण्ट् बाक्से केचन कमेण्टं कुर्वन्ति यत् हिंदी भाषायामपि वदतु कि सञ्चालकेन अहं पृच्छामि यत् किम् अहं हिन्द्याम् अपि वक्तुं शक्नोमि? भवदिष्टं यद् भवदिष्टं यत् सौकर्यजनकं भवेत्। तर्हि इकोयणचि इति सूत्रम् अष्टाध्यायीग्रन्थस्य षष्ठाध्याय वर्तते। यद्यपि तथापि परम वैदुष्ययुक्तेन प्रक्रिया शिरोमणिना भट्टोजि दीक्षितेन इकोयणचि इति सूत्रं सर्वादौ प्रक्रियादृष्ट्या संधि प्रकरणे सर्वादौ प्रस्तुतम् उपस्थापितम्। इकोयणचि इति अत्र इकोयणचि इति सूत्रे इकः त्रीणि पदानि सन्ति। तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते, यण् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, अचि इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते, अपि च अचि इति सप्तम्यन्तं। तत्र अचि इति अधिकरणे सप्तमी वर्तते, तत्रापि औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी वर्तते। यतोहि त्रिविधाः सप्तम्यर्थाः अधिकरणार्थाः, तत्रापि औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी वर्तते। तत्र इकः इत्यत्र षष्ठी वर्तते, सापि सम्बन्धसामान्य षष्ठी वर्तते। सम्बन्धसामान्य षष्ठी वर्तते, तत्रापि विशेषजिज्ञासायां कः सम्बन्धः विना तत्र षष्ठ्यर्थः कः इत्याशयम्। तत्र विना अनियोगिनं षष्ठ्यर्थः कः इति अस्माभिः उत्पादयितुं न शक्नुमः वयं। यतोहि यथा राज्ञः पुरुषः, अत्र राजनपदः षष्ठी वर्तते। तत्र यदि पुरुषपदं विना राजनपदोत्तर या षष्ठी वर्तते, तस्य अर्थः स्वस्वामी भावः इति अस्माभिः कथमपि न निश्चेतुं शक्नुमः वयं, यत् राजनपदोत्तर षष्ठी स्वस्वामी भावः पुरुषपदार्थं विना।
अतः राज्ञः पुरुषः यदि उच्यते तदा अस्माभिः बिना शङ्कया अस्माभिः ज्ञायते यत् राजपदोत्तर षष्ठी स्वस्वामी भावः तद्वत् इकः इत्यत्र या षष्ठी वर्तते न अस्माभिः निश्चीयते यत् इकः पदोत्तर षष्ठ्यर्थः कः, अर्थात अत्र कः नियोगिः इति जिज्ञासा स्वतः भवति। अत्र अनियोगी जिज्ञासायां केचन आचार्याः वदन्ति यत् यण् इति पदम् अनियोगित्वेन स्वीकुर्वन्तु, किन्तु तत्र उत्तरपक्षिणः कथयन्ति यण् इति भाव्यमानः वर्तते, भाव्यमान पदं स्वीकृत्य भाव्यमान पदम अनियोगी भवितुं न शक्नोति। अर्थात यण् इति पदम यण इति अनियोगी भवितुं न शक्यते। अर्थः इति जिज्ञासायाम् आचार्यः भट्टोजीदीक्षितः मूले कथयति स्थाने इति, अर्थात यत्र अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी वर्तते तत्र स्थाने इति पदम आगच्छति, अर्थात षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रे। यतोहि इकः इति पदोत्तर षष्ठ्यर्थः अनिर्धारितः वर्तते, षष्ठ्यर्थः कः इति अस्माभिः न ज्ञायते, अतः षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रेण स्थाने पदम् आगच्छति। अपि च अच इति पदोत्तर सप्तम्यर्थः वर्तते उपश्लेषः इति। एवञ्च सूत्रे अस्मिन् संहितायाम् इति सूत्रस्य अधिकारोऽपि आयाति, सूत्रस्य अधिकारः आयाति संहितायाम् इत्यस्य। एवञ्च संहिता नाम किं तत्र अस्माभिः उच्यते अर्धमात्रा कालातिरिक्त काल व्यवाय शून्यत्वं संहितात्वम्, अर्थात जहाँ पर अर्धमात्रा को उच्चारित करने में जो समय लगता है उस उच्चारण से अतिरिक्त जो काल है, अर्थात अर्धमात्रा से अतिरिक्त जो काल है उससे अतिरिक्त काल का व्यवधान न हो वहाँ पे, अर्थात अर्धमात्रा कालिक ही व्यवधान हो, उससे अतिरिक्त व्यवधान न हो, वहीं पे संहिता होती है। तरही वो संहिता किसके मध्य में हो, इसके विषय में नागेश जी कहते हैं यत्र संहिता तु कार्य निमित्तयोः, यह कार्य भवति यश्च निमित्तः भवति, तयोर मध्ये संहिता भवति। तद यथा सुधी उपास्यः इत्यत्र कार्य वर्तते सुधी इति, मतलब तत्र तद घटकः इकारः, निमित्तः वर्तते उकारः, तर्हि तयोः मध्ये संहिता भविष्यति। यतोहि सुधी उपास्य इत्यनयोः मध्ये अर्धमात्रा कालातिरिक्त काल व्यवाय शून्यत्वं वर्तते। तर्हि सूत्रार्थः एवं सति सूत्रार्थः संकलय्य भवति यत् अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक स्थाने यण् भवति संहितायां विषये। यतोहि संहितायाम् इत्यत्र या षष्ठी वर्तते तस्यार्थः अस्ति विषयः, अतएव उच्यते अस्माभिः संहितायाः विषये इत्यर्थः। यतोहि भट्टोजीदीक्षितेन मूले संहितायां विषये इत्युक्तम्, यतोहि विषय इति नित्य पुल्लिंगः शब्दः वर्तते, तत्र यतोहि विशेषण विशेषयोः सामान्यलिंग वचनकत्वं भवति। विषये इत्यत्र सप्तमी वर्तते, संहितायाम् इत्यत्र सप्तमी वर्तते, किंतु विषये इत्यत्र स्त्रीलिंगं न वर्तते, स्त्रीत्वं नास्ति। अब किंतु संहितायाम् इत्यत्र स्त्रीत्वम् अस्ति, तर्हि कथं विशेषण विशेषभावः इति जिज्ञासायां नागेश भट्टेन उक्तं संहितायां विषय भूतायाम् इत्यर्थः, अर्थात विषय ये नित्य पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, इसीलिए भट्टोजी दीक्षित जी ने वहाँ पर विषय ऐसा रख दिया है। उसको स्त्रीलिंग विशेषण विशेष भाव बनाने के लिए नागेश जी ने कहा संहितायाम विषय भूतायाम इत्यर्थ, भूत पद को जोड़ करके वहाँ पे स्त्रीलिंग बना दिया। अस्तु, अतः एतावतः अर्थः जाता अस्माकं इकोयर्चिति सूत्रस्य अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक स्थाने यण् स्यात् संहितायां भूतायां सत्यां। यतोहि भाष्यकारेण संहितायाम् इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतं, संहितायाम् इति सूत्रस्य कोऽपि आवश्यकता नास्ति। तर्हि अत्र कथं कार्यं प्रचलिष्यति इत्यत्र उच्यते यत् अचि इत्यत्र सप्तमी वर्तते, स च औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी वर्तते, उपश्लेषोऽपि अर्धमात्रा कालातिरिक्त काल व्यवहार शून्यत्व रूपं वर्तते। अतः अचि
इत्यत्र या सप्तमी वर्तते तेनैव कार्यं प्रचलिष्यति संहितायाम् इति सूत्रस्य अधिकारस्य कोऽपि आवश्यकता नास्ति अत्र। अतः विनापि संहितायाम् इति सूत्रं कार्यं प्रचलिष्यति। एतावता संक्षेपेण इक्वणचि इति सूत्रस्य अर्थः भवति यत् संहितायां सत्यां अच उपश्लेषिकं इक स्थानिकं यण कर्तृकं भवनम् इत्यर्थः। यतोहि एतादृश अर्थ स्वीकारे अस्माकं व्याकरणस्य यः सिद्धान्तः वर्तते नित्याः शब्दाः तत्र भाष्यकारोऽपि वदति सिद्धे शब्दार्थ संबंधे तस्य हानि भविष्यति। यतोहि इक स्थाने यण भवति तर्हि कथं कार्यं प्रचलिष्यति यत् इकस्य निवृत्ति भवति यणः आगच्छति तत्र शब्दस्य नित्यत्वस्य हानि भविष्यति। इत्यत्र नागेशः इति सर्वं मनसि कृत्य सर्वादौ इक्वणचि इति सूत्र व्याख्यानावसरे वदति यत् कार्य शब्दवादे इदम् अर्थात कार्यः अनित्यः कार्यं नाम अनित्यं शब्दः अनित्य शब्दवादे इदम् अर्थात भट्टोजी दीक्षितेन या वृत्ति उल्लिखिता वर्तते सिद्धांत कौमुद्यां सा वृत्ति अनित्याः शब्दाः इति मतं स्वीकृत्य अस्ति। अतः न काश्चित् क्षतिः नित्य शब्दवादे इति नागेशस्य मतम्। आचार्य अत्र एवम् आगतं यत् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक स्थाने यण भवति किंतु अत्र इक स्थाने यण भवति यतोहि इक इति पदेन इकारादिकांत समुदाय घटक तत्तद् वर्णानाम उपस्थिति यण इति पदेन यकारादि इडांत समुदाय घटक तत्तद् वर्णानाम उपस्थिति तत्र सामान्यतया इक इति पदेन अपि चत्वारि वर्णाः समागच्छन्ति अपि च यण इति पदेन अपि चत्वारि वर्णाः समागच्छन्ति अर्थात चार वर्णों की उपस्थिति होती है। ई से ई उ रील री की और यण से या व रा ला की। तो यहाँ पर यथा संख्य सूत्रेण कार्यं भवेत् आहोषित स्थानान्तरम् इति सूत्रेण कार्यं भवेत्। अत्र केचन पूर्वपक्षिणः कथयन्ति यतोहि उभयत्र चत्वारि वर्णाः सन्ति तर्हि यथा संख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेणैव कार्यं प्रचलिष्यति अर्थात स्थानान्तरतमः इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति अत्र। किन्तु अत्र भट्टोजी दीक्षितः स्व टीकायां सिद्धान्तकौमुद्याः टीकायां प्रौढमनोरमायां वक्ति यत् प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य निरूढ़ा लक्षणा अर्थात प्रत्याहारों का जहाँ पे ग्रहण होता है वहाँ पर प्रत्याहारों में तद्वाच्य में लक्षणा होती है। प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य लक्षणा निरूढ़ा लक्षणा निरूढ़ा इति पदस्य अर्थः वर्तते यत् अनादि शक्ति सामर्थ्य तात्पर्य यतोहि इक पदस्य तद्वाच्य अनादि तात्पर्य शक्ति वर्तते यत् इक पदम तद्वाच्यं बोधयेत्। कथम तद्वाच्य इक पद वाच्यम वर्तते इकारादि कांत समुदाय घटक ई उ रील री एवं च तद्वाच्यम वर्तते इकार पदेन अष्टादश वर्णाः उकार पदेन अष्टादश वर्णाः इत्येवं क्रमेण एतावता इक पदेन चतुष्षष्टि वर्णानाम् उपस्थितिः भवति। एवं च अग्रे प्रौढमनो भट्टोजी दीक्षितः वदति यण इति पदेनापि सप्तानां वर्णानाम् उपस्थितिः भवति। यतोहि यवलादुधाः इति वार्तिकं वर्तते। यवलादुधाः तो षट् वर्णाः अपि च रेफः इति एकः वर्णः अर्थात् सप्तवर्णानाम् उपस्थितिः भवति। अतः यथासङ्ख्यसूत्रेण अत्र कार्यं न प्रचलिष्यति यतोहि एकत्र चतुष्षष्टि वर्णाः सन्ति एकत्र सप्तवर्णाः अर्थात यथासङ्ख्यसूत्रेण कार्यं न प्रचलिष्यति। अतीव इत्येतत् सर्वं मनसि कृत्य हृदि निधाय भट्टोजी दीक्षितः भणति स्थानतः आन्तर्याद् ईकारस्य यकारः सिद्धान्तकौमुद्यां वदति इति एतत् सर्वं मनसि कृत्य तद उपलक्ष्य उसी को लक्षित करके नागेश जी अपने लघु शब्देन्दु शेखर में कहते हैं कि यथासंख्य सूत्रे भाष्ये स्पष्टम इदम
यतो हि स्थानतः अन्तर्यादिकारस्य यकारः इति भट्टोजी दीक्षितः वदति, किन्तु नागेशः किं वदति यत् यथासङ्ख्यसूत्रे भाष्ये स्पष्टं। कथं यथासङ्ख्यसूत्रे भाष्ये स्पष्टं तस्य तात्पर्यम् अस्माभिः प्रस्तूयते। यत् भाष्यकारः वदति यत् यथासङ्ख्यसूत्रे यत् स्थान्यन्तरतमः इति सूत्रस्य किम् उदाहरणं, तत्र भाष्यकारः वदति इको एणचि, पुनः स्थान्यन्तरतमः इति व्याख्यावसरे भाष्यकारः वदति यथासङ्ख्यसूत्रस्य किम् उदाहरणं, तत्र भाष्यकारः वदति इको एणचि। उभयता एकत्र वदति स्थान्यन्तरतमः इति सूत्रस्य उदाहरणम् इको एणचि, एकत्र वदति यथासङ्ख्यसूत्रस्य उदाहरणम् इको एणचि। कथं? तत्र नागेशः कथयति यदा भाष्यकारः कथयति यथासङ्ख्यसूत्रस्य उदाहरणम् इको एणचि इति, तदा जातिपक्षं स्वीकृत्य। यदा च भाष्यकारः वदति यत् स्थानान्तरतमः इति सूत्रस्य उदाहरणम् इको एणचि, तदा व्यक्तिपक्षं स्वीकृत्य वदति। एतावता भट्टोजी दीक्षितस्य यः विचारः वर्तते सः विचारः व्यक्तिपक्षं स्वीकृत्य वर्तते। यतोहि नागेशः वदति श्रीमद्भिः यत् अज प्रत्याहारेषु अजादि प्रत्याहारेषु अजादि प्रत्याहारेषु लक्षणा स्वीकृता, व्यक्तिपक्षा स्वीकृता, तथापि श्रीमद्भिः अवात्ताम् इति शब्द सिद्धि कर्तुं श्रीमद्भिः जातिपक्षः एव स्वीक्रियते। यतोहि अवात् सताम् इति स्थितिः वर्तते। तत्र झलो झलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति। तत्र झल व्यक्ति तकार झल व्यक्ति भिन्नः पुनश्च अवात् सताम् ताम् इत्यत्र यः तकार व्यक्ति सापि भिन्नः, अर्थात् व्यक्तिपक्षे तत्र झलो झलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपः भवितुं न शक्नोति। अतः भट्टोजी दीक्षितः अपि हलादि प्रत्याहारेषु जातिपक्षम् एव स्वीकृत्य झलो झलि इति सूत्रेण अवात् सताम् इत्यत्र सकारस्य लोपः करोति। अर्थात् जातिपक्षः भट्टोजी दीक्षितस्य गले पतितः वर्तते। यत् जातिपक्षः तु अवश्यमेव अस्ति। अत्र नागेशः वदति एकत्र जातिपक्षः एकत्र व्यक्तिपक्षः इति अर्धजर्तीयन्यायः सम्यक् नास्ति। यतोहि श्रीमद्भिः एकः एव पक्षः स्वीक्रियते तदा सम्यक् वर्तते। अतः नागेश भट्टः जातिपक्षानुयायी। यतोहि भाष्यकारेणापि अणुदित सूत्र घटक अणुदित इत्यस्य प्रत्याख्यानं कृतं जातिपक्षं स्वीकृत्य। अस्तु, अत्र अस्माभिः अन्य दिशा वर्तते, तत्र प्रत्याख्याने नहीं। यतोहि यण् पदेन यदा सप्तानां वर्णानां ग्रहणं भवति तदा केचन वदन्ति यतोहि लक्षणायाः यत इक् पदेपि चेत् लक्षणा क्रियते तदा केचन कथयन्ति लक्षणायाः का आवश्यकता यतोहि अणुदित सूत्रेणैव इक् पदेन तत्तद् सवर्णानां ग्रहणं भवति। अणुदित सूत्रं तस्यार्थमेव अस्ति, तदर्थमेव अस्ति कि यत् स्वसवर्णानां ग्रहणं भवेत्। अत्र उत्तरपक्षिणः कथयन्ति यत् उच्चारितः शब्दः एव प्रत्यायकः, अर्थात जो उच्चरित शब्द है वर्ण है वही प्रत्यायक होता है, बोधक होता है। इक यहाँ पर इक में जो इकार है ये उच्चरित है, यही प्रत्यायक होगा। तो अणुदित सूत्र के द्वारा केवल इकार से ही स्वसवर्ण का बोधक होगा, अर्थात इक पद से केवल अष्टादश का बोध होगा, न कि उ रील री इत्यादि के द्वारा। अतएव अस्माभिः निरूढ़ा लक्षणा स्वीकृता इति भट्टोजी दीक्षितस्य आशयः। किन्तु यण् पदः विधास्यमानः वर्तते, विधीयमानः वर्तते, तत्र अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति अप्रत्ययः इत्यस्य निषेधः भविष्यति। यतोहि अणुदित सूत्रस्य अर्थः वर्तते अविधीयमानो अण् उदित च स्वसवर्णस्य ग्राहकाः भवन्ति, अर्थात जो विधीयमान नहीं है वही क्या होंगे, अपने सवर्ण का ग्राहक कहलाएंगे। तो यण् क्या है, यहाँ पर विधीयमान है, वो अपने सवर्ण का ग्रहण कैसे कराएगा, अर्थात यहाँ पे 4 ही वर्णों की उपस्थिति होगी, 7 वर्णों की नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो दीक्षित जी यहाँ पे कहते हैं यद्यपि
अप्रत्ययः इति निषेधः वर्तते, किन्तु यः अप्रत्ययः इति निषेधः वर्तते स केवलम् अणुदित् इति सूत्रेण यः येषां सवर्णानां ग्रहणं भवति तत्रैव निषेधः भवति, न तु अन्येन। तो तर्हि प्रश्नः केन सूत्रेण अत्र सवर्णानां ग्रहणम्? अत्र भट्टोजी दीक्षितः वर्तते गुणाभेदकाः, गुण क्या होते हैं? अभेदक होते हैं इति मतं स्वीकृत्य यणपदेन सप्तानां वर्णानाम् उपस्थितिः भवति। अर्थात अत्र यतो हि नागेशः अत्र कथयति जातिपक्षः भवेत् व्यक्तिपक्षः भवेत्, उभयत्रापि अथवा अणुदित् सवर्णस्य सूत्रेण गुणाभेदकाः इति पक्षेनापि चेत् सवर्णानां ग्रहणं भवति, तदापि अप्रत्ययः इति निषेधः भवति, यतो हि भाव्यमानाः वर्णाः स्वसवर्णान् वर्णान् न गृह्णाति। भाव्यमान जो होते हैं वो अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं होते हैं, ऐसा नागेश का मत है। लेकिन फिर भी चाहे यण पद से 7 वर्णों की उपस्थिति हो चाहे 4 वर्णों की, फिर भी यथासंख्य नहीं बन सकता है। इसीलिए दीक्षित जी ने मूल में कहा स्थानतः आंतर्याद इकारस्य यकारः इति, किंतु नागेश जी कहते हैं कि जाति पक्ष ही अच्छा है, क्योंकि अवाद ताम में आपको जाति पक्ष मानना ही पड़ेगा। भाष्यकार ने भी अण पद का प्रत्याख्यान किया है, अर्थात जाति पक्ष ही सर्वसम्मत है। अतः एक पद से 4 की उपस्थिति होगी, ई उ रील री की, तो सवर्णों का ग्रहण कैसे होगा? इत्वेन सकल ई का ग्रहण होगा, उत्वेन सकल उ का ग्रहण होगा। उसी प्रकार यत्वेन अनुनासिक यकार का निरनुनासिक दोनों का ग्रहण होगा, अर्थात एक से 4 की उपस्थिति, यण से 4 की उपस्थिति। अतः यथासंगमन द्वेषा समानाम इस सूत्र से काम चल जाएगा। उसके लिए आपको स्थानीय अंतरतमः की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अर्थात नागेश का मत है कि प्रत्याहारेषु जाति पक्षः एव न तु व्यक्ति पक्षः, किंतु भट्टोजी दीक्षिता उभयं स्वीकरोति, जाति पक्षोपि व्यक्ति पक्षोपि। अजादि प्रत्याहारेषु जाति व्यक्ति पक्षः, हलादि प्रत्याहारेषु जाति पक्षः स्वीकरोति। एतावता अर्थः समागतः, यतो हि एतादृश अर्थ स्वीकारे अस्माभिः अवगतं यत् सर्वैः सूत्रैः यत् किंचित् उद्देश्य किंचित् विधीयते तद यथा इकोणचि इति सूत्रे इकम उद्देश्य यण विधीयते, अर्थात इक को उद्देश्य करके यण का विधान हो रहा है, किंतु यहाँ पर किसी चीज का साधु अनुशासन नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे व्याकरण का सिद्धांत है साध्वनुशासनम व्याकरणम, तो वृत्ति में कहीं भी साधु अनुशासन की चर्चा ही नहीं आई, तो फिर सूत्र व्यर्थ हो गए, क्योंकि शब्द नित्य है। तो शुद्ध्युपास्या भी स्वतः सिद्ध है, उसके लिए इक्वेणच की कोई आवश्यकता ही नहीं। और आप इक्वेणच की आवश्यकता भी है तो वहां पर आपने साधु अनुशासन किया ही नहीं, तब पर भी सूत्र व्यर्थ है। और दूसरी बात, मृजेर वृद्धि में भाष्यकार ने कहा मृज प्रसंगे मार्जी साधुर्भवती, ये इस भाष्य प्रमाण से सूत्रों के व्यर्थ होने से ये जो साधु अनुशासन है, इसके लिए हम एक वाक्य की कल्पना करेंगे, जैसे पीनोयम देवदत्ता दिवा न भूंगते, यह देवदत्त मोटा है दिन में नहीं खाता। तो यहाँ पर हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यद्यपि दिवि न भूंगते, दिवसी न भूंगते, तदापि रात्रौ तो भूंगते एव, तातेव पीना देवदत्त, इसीलिए पीना मतलब मोटा है। अर्थात यहाँ पर यद्यपि सूत्र व्यर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पे देवदत्त का पीनत तो व्यर्थ था, उसी प्रकार यहाँ पे सूत्र व्यर्थ हैं। वो सूत्र व्यर्थ होकर के एक ज्ञापन करेंगे, एक अर्थापत्ति के द्वारा वाक्य की कल्पना करेंगे। वो वाक्य होगा यद इह परिनिष्ठितत्वेन ज्ञाप्यम तत्साधु, यहाँ पर परिनिष्ठित रूप से जिसका ज्ञापन किया जाए वही साधु है। कैसे? तो जी कहेगा कि एक उच्चारण प्रसंगे अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक उच्चारण प्रसंगे अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यण उच्चारणम साधु, इस प्रकार का अर्थ हम लोग कल्पना करेंगे। या और वह कहेगा परिनिष्ठितत्व क्या है, तो हम कहेंगे अप्रवृत्त नित्य विद्युद्देशता व छेदकानाक्रांतत्व, अर्थात अप्रवृत्त है नित्य जो विधि, अप्रवृत्त नित्य विधि उद्देश्यता व छेदकाना, जैसे अप्रवृत्त विधि हो गई यहाँ पर एचो एवयावा, शुद्धि पास से हमें अप्रवृत्त विधि हो गई एचो एवयावा।
उसकी जो उद्देश्यता अवच्छेदकता है शुद्धिपास्य में आक्रांत नहीं है। अगर जो आक्रांत होती तो वह जरूर लगता और वहाँ पे अवादेश करता। अर्थात अप्रवृत्त नित्य विद्युद्देश्यता अवच्छेद का अनाक्रांत है शुद्धिपास्य, अर्थात शुद्धिपाशा परिनिष्ठित है। अर्थात शुद्धिपाशा ये क्या हो गया, साधु हो गया। इको एणचि अनचिच इत्यादि सूत्रैः ज्ञाप्यते यत् यदि परिनिष्ठितत्वेन ज्ञाप्यं तत्साधु। एतावता अस्माकं यः सिद्धान्तः वर्तते साध्वनुशासनं व्याकरणं तस्यापि संगतिः जाता। नमो नमः। धन्यवादः महोदयाय। महोदयेन कठिनतमोऽपि विषयः आनन्दवहत्वेन सुष्ठुः बाधितः इति। इतः परम् अन्तिमा प्रवक्त्री वर्तते सृष्टिमौर्या इति। सा अत्र समुपस्थिता किम्? आम्, प्रस्तूयतां स्वकीयं वक्तव्यम्। ध्वनिः न श्रूयते। ध्वनिः नास्ति। बेटा आप कृपया अपना माइक ऑन कीजिए, आपके मोबाइल का या लैपटॉप का ही माइक बंद है बेटा। अब आवाज आई है। हाँ अब ठीक है। दिक्कालद्यनवच्छिन्ना अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। प्रथमतः मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनों को नमस्कार करती हूँ। अध्यक्ष महोदय विशेषतः आपको प्रणाम करती हूँ। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी के अंश सुखनासोपदेश में युवावस्था में व्युत्पन्न विकार की विवेचना करने जा रही हूँ, जिसमें यदि भूलवश कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करने की कृपा करिएगा। कादंबरी जो महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित है, यह संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास भी माना जाता है। महाकवि बाण भट्ट ने यह भी माना जाता है कि इसे महाकवि बाण भट्ट ने अधूरा ही छोड़ दिया था। तत्पश्चात उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने इसे पूर्ण किया। महाकवि बाण भट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। इनके स्थिति काल को लेकर के कई किंवदंतियां विख्यात हैं, जिनमें सर्वसम्मत मत यह है कि महाकवि बाण भट्ट का स्थिति काल 600 ईस्वी से 648 ईस्वी माना गया है। आज मैं सुखनासोपदेश कादंबरी का जो कि अंश है, उसमें युवावस्था में व्युत्पन्न विकार की विवेचना कर रही हूँ। कादंबरी का मंगलाचरण। रजोज से जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयतमः स्पृशे अजाय सर्गस्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। महाकवि बाण भट्ट जी कहते हैं कि जो पर ब्रह्म परमात्मा है, वह प्रजा अर्थात इस संसार के जन्म के समय रजोगुण से युक्त होता है तथा स्थिति अर्थात पालन पोषण करते समय वह सतोगुण से युक्त होता है और प्रलय काल में वह तमोगुण से युक्त होता है। ऐसे अजन्मे सृष्टि पालन करता अर्थात स्थिति बनाए रखने वाले नाश करता उनके हेतु जो है तीनों गुणों से युक्त ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप एवं महेश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार। तत्पश्चात में सुखनासोपदेश की विवेचना प्रारंभ करते हैं। उज्जैनी के राजा तारापीड़, जिनकी पत्नी विलासवती है, उनके पुत्र चंद्रापीड़, महाराज तारापीड़ के कम अमात्य सुखनास था, जो कि कौटिल्य एवं शास्त्रज्ञ था। सुखनास
चंद्रापीड़ कभी विनम्र होकर के सुखनास के समीप गए दर्शन के लिए। तत्पश्चात सुखनास के समीप गए चंद्रापीड़ को और भी विनम्र करने की इच्छा से सुखनास इस प्रकार बोले। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदिष्टव्यमस्ति। अर्थात पुत्र चंद्रापीड़, जानने योग्य को तुमने जान लिया है तथा अध्ययन करने योग्य सभी शास्त्रों का तुमने अध्ययन कर लिया है। तुम्हें थोड़ा भी उपदेश देना शेष नहीं रह गया है। केवलंच निसर्गत एवं अभानुभेद्यम अरत्न आलोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनीयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अर्थात केवल इतना ही सुनो कि स्वभावतः युवावस्था में उत्पन्न अंधत्व जो होता है वह इतना अधिक गहन होता है, इतना प्रगाढ़ होता है कि उसे सूर्य भेद नहीं सकता है। रत्नों का जो आलोक होता है, प्रकाश होता है, वह उसे उच्छेदित नहीं कर सकता है। दीपक की प्रभा अर्थात रोशनी जो होती है वह उसे दूर नहीं कर सकती है। इस प्रकार सुखनास कहते हैं। तत्पश्चात सुखनास कहते हैं कि अशिशिरोपचार हारियो अति तीव्र दर्पदाह जरोस्मा। अहंकार रूपी बुखार की ऊष्मा इतनी तीव्र होती है कि निरंतर शिशिरोपचार द्वारा भी उसका हरण नहीं किया जा सकता है। सतत मूल मंत्र गम्य विषमो विषय विषा स्वाद मोह। अर्थात विषय वासनाओं का आस्वादन करने से जो मोह उत्पन्न होता है उसे निरंतर मूल मंत्रों के द्वारा भी उसका गमन नहीं कराया जा सकता है। नित्य स्नान शौच पाथ्य बलवान राग मलावलेप। राग रूपी मल का अवलेप इतना बलवान होता है कि नित्य रूप से स्नान शुद्धिकरण करने के पश्चात भी बाधित नहीं होता है। तत्पश्चात सुखनास कि अजस्रम अक्षपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेणा अभिधीयसे। लगातार रात्रि दर रात्रि के अवसान होने पर अर्थात बीतने के पश्चात भी जो राज सुख रूपी निद्रा में संलग्न होता है पुरुष, उसका प्रबोध होता ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कह रहा हूं। अब प्रश्न इस विवेचन में यह उठता है कि तात शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तात शब्द का प्रयोग महाकवि बाण भट्ट ने सुखनास द्वारा इसलिए कहलवाया है क्योंकि यदि कोई पुरुष उम्र में छोटा हो लेकिन नीतिज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, तत्पश्चात उसके लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैसे तो संस्कृत साहित्य एवं अन्यत्र जगहों पर तात शब्द का प्रयोग पिता के अर्थ में किया जाता है। शास्त्रज्ञ नीतिज्ञ अर्थ के लिए एवं उम्र से छोटे प्रिय व्यतीत कराने के लिए उन्हें तात शब्द का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात सुखनास कहते हैं गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम महतीम खलवनर्थ परंपरा। अर्थात जन्म से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति, नवीन यौवन और अद्वितीय सौंदर्य तथा असाधारण व्यक्ति की शक्ति बहुत बड़ी अनर्थ की परंपरा होती है। सर्वा अविनया नाम एकैकम आयतनम। सभी प्रकार की अविनम्रताएं केवल एक के होने पर भी आ जाती हैं। किम उत समवायक। लेकिन यदि सभी ये चारों जन्म से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति और नवीन यौवन, अद्वितीय सौंदर्य तथा असाधारण व्यक्ति की शक्ति यदि चारों पुरुष में विद्यमान हो तो क्या ही कहना। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन
निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, अर्थात युवावस्था के आरंभ में अधिकतर शास्त्र रूपी जल द्वारा धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाया करती है। अनुचित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, अर्थात युवाओं की जो दृष्टि होती है वो बिना धवलता को त्यागे ही रागमय हो जाती है। सामान्य जीवन में देखा जाए तो आंखों में यदि लालिमा आ जाती है या किसी रोगवश या किसी भी कारणवश या आंख में कुछ चला जाए तो आंख यदि लाल हो जाता है तो उसमें धवलता नहीं रहती है। इस परंतु यहाँ पे धवलता को बिना त्यागे ही लालिमा आ जा रही है, इसलिए अनुचित धवलता के शब्द का प्रयोग महाकवि बाणभट्ट ने किया है। अब हरति च वाते शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरे आत्मेक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति, अर्थात कि रजो भ्रांति धूल के भ्रांति से व्युत्पन्न जो वायु होती है, अर्थात बवंडर की बात कर रहे हैं। जो बवंडर होता है वह अपनी इच्छा से सूखे पत्ते का अपहरण करते हुए अत्यंत दूर तक ले जाता है, अर्थात उसे नष्ट कर देता है दूर ले जाकर। उसी प्रकार युवावस्था में जो पुरुष होता है वह रजोगुण की भ्रांति से युक्त हो जाता है, जो उसे दूर तक ले जाते हुए अपहरण करते हुए नष्ट कर देता है। नास्यति च दिग्मो इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगी विषयेषु, विषय वासनाओं में पुरुषों की अधिक जिसकी आसक्ति होती है वह पुरुषों को गलत मार्ग पर प्रवृत्त कर दिशाओं में भ्रम उत्पन्न कर व्यक्ति का नाश कर दिया करता है। अब इतने वैसे तो चंद्रापीठ गुरुकुल से मतलब जहाँ से भी हो वो ज्ञान लेकर ही आया है, शास्त्रों को पढ़कर ही आया है, लेकिन वो इसी समय क्यों उनको ये उपदेश दे रहे हैं। उस विषय में वो कहते हैं सुखनास कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम, अर्थात आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। अब क्यों ये लाइन कह रहे हैं, इसके संदर्भ में वो लिखते हैं अपगत मले ही मनसी अस्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तयो प्रविशन्ति सुखेन उपदेश गुड़ा, क्योंकि अपगत मले मलिनता के चले जाने पर मन रूपी अस्फटिक मणि में रजनीकर गभस्तयो चंद्रमा की किरणें सुख पूर्वक गुरु के उपदेश रूपी चंद्रमा की किरणें सुख पूर्वक प्रवेश कर जाती हैं। अब वैसे तो जो चंद्रापीड़ है वो अभी सभी शास्त्रों का ज्ञाता है और तारापीड़ ने घोषणा भी करती है कि मैं अपने युवराज का राज्याभिषेक करूंगा। अब ये प्रश्न उठता है कि युवराज के राज्याभिषेक का शुभ समय चल रहा है, इतनी बड़ी घुट्टी जो है उपदेश के पिलाने की क्या जरूरत है उनको। तो पाठकों के मन में ये प्रश्न उठे, इसलिए ही सुकनास ने आगे चलकर उत्तर दिया है कि अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, यही तुम्हारे उपदेश का समय है जिसमें तुमने विषय वासनाओं के रस का आस्वादन नहीं किया है। अब यह पंक्ति वो क्यों कहते हैं सुखनास, इस बारे में वो लिखते हैं कुसुम सर सर प्रहार जर्जर ही हृदय जलम एव गलति उपदिष्टम, अर्थात कि कामदेव के पुष्प बाण के प्रहार से जर्जर हृदय में जो उपदेश होता है वह जल के समान गल जाया करता है। अर्थात युवावस्था में जो अहंकारी व्यक्ति होता है, थोड़ा सा भी जान लेता है तो वो कहता है कि आप हमको उपदेश दे रहे हैं, हम ये सब पढ़ चुके हैं,
और सभी शास्त्र पढ़ चुके, हम वेदों को पढ़ चुके, आप हमको उपदेश देने वाले होते कौन है। इस संक्षेप में वो थोड़े से कहते हैं कि कुसुम सर सर प्रहार जर्जर ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम, अर्थात कामदेव के पुष्प बाण के प्रहार से जो जर्जर हृदय होता है, जो घायल हृदय होता है, उसमें जो उपदेश होता है वह जल के समान गल जाया करता है। नमो नमः। महोदय केचन कस्यचित् प्रश्नः आसीत्। ततः प्राक् अहं किमपि निवेदयितुम् इच्छामि। मम लेप्टाप् मध्ये इदानीं शक्तिः नास्ति, ऊर्जा नास्ति। अहं भवन्तः अनुवर्तन्ताम्, अहं मोबैल् माध्यमेन पुनः अत्र आगच्छामि। प्रणाम मैम। आम आम महोदय कस्यचित् वदति स्म मध्ये प्रश्नः मध्ये केचन वदति स्म यत् प्रश्नः अस्ति। आम् नमः सभायै। श्रीमते रामानुजाय नमः। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। समेभ्यो नमस्कारः। भाषणात् प्राक् ममैव प्रश्नः, का भाषा आश्रितव्या इति। हिंदी आयोजकेभ्यः प्रश्नः, हिंदी भाषा। तर्हि अन्येपि प्रतीक्षारताः बहवः सन्ति, तेऽपि नाम भवतु आशान्विताः इति धिया हिन्द्यां वदामि, परन्तु तेन न तु सन्तुष्टिः जायते इत्यतः मध्ये संस्कृतमपि आश्रये। सर्वप्रथम इस सुंदर आयोजन के लिए और किसी भी उपक्रम की पूर्णता, उसकी जो है पूर्णता के साथ साथ उसकी सफलता जो है वो उसके सातत्य में होती है। और किसी भी उपक्रम को सतत रूप में, अनवरत रूप में चलाने के लिए एक सत्संकल्प अपेक्षित होता है। वो सत्संकल्प ईश्वर प्रदत्त होता है, क्योंकि सत्संकल्प भी मनुष्य स्वयं नहीं करता है। तो लेकिन उस सत्संकल्प को जागृत करने के लिए वो सत्पात्र व्यक्ति को अवश्य सत्संकल्प देता है। और इसीलिए यह जो उपक्रम है वो अभी छात्रवृत्ति धारण किए हुए लक्ष्मण रामानुज जी स्वयं चला रहे हैं।
ये अपने आप में एक अद्भुत और अभिनव कार्य है। शिक्षक वृत्ति प्राप्त होने के बाद तो स्वयं प्रेरणा या बलात् वा हठात् वा बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन छात्र वृत्ति में ही ऐसी प्रेरणा और इस प्रकार की अभिलाषा शास्त्र वर्धन के लिए, शास्त्र उन्नयन के लिए, छात्रोन्नयन के लिए किसी के मन में यह संकल्प आना, यही उसको एक उसकी मानसिक उन्नति और उसकी बौद्धिक उन्नति का एक निदर्शक है। इन सभी कारणों के कारण मैं आयोजक मूर्ति में प्रतिष्ठित जो भगवान रामानुज है उन्हें प्रणिपात करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हूँ इस इतनी उत्कृष्ट सभा में अध्यक्षीय करने का, निभाने का एक कठिनतम दायित्व मुझे आज प्राप्त हुआ है। उसके लिए कितनी मेरी योग्यता है मुझे पता नहीं, परंतु ईश्वर ही इसके स्वयमेव प्रदाता है ऐसा समझकर, उनका प्रसाद मानकर आज मेरे वाग व्यापार को यहाँ पे प्रवाहित करने का प्रयास करती हूँ। आशा है आप सभी सुधीजन, आप सभी शास्त्र जिज्ञासु, आप सभी वागदेव सरस्वती के उपासक यहाँ जो उपस्थित है वो उसको सुनकर शायद ही अगर कुछ उत्तम प्रसाद कण ग्रहण कर पाए तो प्रसन्नता का विषय होगा, अन्यथा इसे एक उच्छृंखल व्यापार समझकर, वाग व्यापार समझकर आप छोड़ सकते हैं। अतः अत्र आयोजकेभ्यः, सभायाम् उपस्थित श्रोतृभ्यः, युवाभ्यः, छात्रेभ्यः, जिज्ञासुभ्यः, शास्त्र पिपठिषुभ्यः सर्वेभ्यः सादरं प्रणामांजलिः इदानीं समर्प्यते। 4 विषय हमारे सामने, 4 वक्ता आए, 4 वक्ताओं ने 4 विषय रखे। तो पूर्वा जोशी जी सर्वप्रथम आई, उन्होंने संगीत विषयक अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, स्थूल रूप में कह रही हूँ। ऋषिकांत दुबे जी आए, उन्होंने वर्णात्कार इस वार्तिक के विषय में अपने विचार रखे। अखिलेश त्रिपाठी जी आए, उन्होंने जो है एक मिनट, वो लघु शब्देंदु शेखर का विषय रखा। और सृष्टि मौर्य जी ने जो है वो हमारा आप सभी का सुपरिचित, आप सभी का एकदम जो अपना सा विषय है, आपके सबके दिल के करीब विषय, ऐसा विषय रखा। शब्दानुसार इसका कादम्बरी का विषय रखा हुआ, सारे मोटे मोटे तौर पर। बाकी हम इसके विषय में अंदर अभी प्रवेश करेंगे। तो लक्ष्मण रामानुज जी का जो प्रयास था कि इसका मंगलाचरण हो, तो वो मंगलाचरण पूर्वा जोशी जी ने अपने क्रम में, यथा क्रम में न आते हुए कर दिया। तो बहुत ही सुंदर, शायद भटियार राग था, वो करेक्ट कर देंगी मुझे कौन सा राग था वो बताकर। सुनते ही बहुत मन प्रसन्न हुआ। राग कौन सा था? राग अहीर भैरव। राग कौन सा था बेटा? राग अहीर भैरव भैरव था। अच्छा ठीक है, अहीर भैरव था। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आप है प्रेजेंट। तो बहुत सुंदर रागावली और बहुत ही उत्तम ये था। इनका विषय मूलतः इन्होंने नारदीय शिक्षा से लिया हुआ था, है ना। और नारदीय शिक्षा से विषय लेने के कारण इन्होंने नारदीय शिक्षा को सामवेद से जोड़कर अपना विषय प्रस्तुत किया। जाहिर सी बात है कि मूलतः ये शोध छात्रा होने के कारण इनका स्वयं का भी इस विषय का अध्ययन अत्यंत गहन है। तो नारदीय शिक्षा जैसे ग्रंथ हमें मूलतः सामवेद यानी वेद में आए हुए सांगीतिक विषय को अत्यंत सरलता रूप में बताने वाला ग्रंथ है।
शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये हमको पता है। तो इसीलिए शिक्षा ग्रंथ हमें उच्चारण स्थान आदि के साथ साथ अभी शिक्षा ग्रंथ ने हमें ये भी बता दिया कि संगीत शास्त्र का पूरी तरह एक परिचय के रूप में ही वो सामने प्रस्तुत हुआ। अब हम सबके लिए जो विषय इन्होंने बताया वो विषय, उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन उसके परे जाते हुए जब हम एनईपी जैसे शब्द सुन रहे हैं, जब हम आईकेएस जैसे शब्द सुन रहे हैं, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम कहिए या ट्रेडिशन कहिए, इन दोनों में जो हमारे भारतीय संस्कृत ग्रंथों में जो कोई भी विषय दिए हैं, इनके ये नए आयाम ढूंढने का एक अनूठा सा एक क्या कहते हैं उपक्रम सा अभी चला हुआ है। उसके आलोक में देखते हुए नारदीय शिक्षा ग्रंथ में बहुत कुछ तो वर्णित होगा, लेकिन श्रुति विषय नारदीय शिक्षा में वर्णित है ये बताना, और ये जो श्रुतियां हैं इनसे ही नारदीय शिक्षा जैसे ग्रंथों से ही बाद में क्या हुआ, तो वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस बने, ऐसा इन्होंने उल्लेख किया था, है ना पूर्वा? जी ऐसे ही उल्लेख किया था मैम, आपने। गात्र वीणा से स्टाफ नोटेशन आया है, ऐसा मैंने बताया था। हाँ हाँ, गात्र वीणा से आया था ऐसा उन्होंने बताया, जो हाथ पर सामवेद गायन करते समय जो हस्त निर्देश करते हैं उससे। तो ये विषय बड़ा ही अचंभित करने वाला इसलिए है कि जब तक हम दो विषयों के महारथी नहीं होंगे तब तक हमें एक विषय से दूसरे विषय तक हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये आज के समय की एक अपनी मांग है कि हम, पहले तो होता था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, है ना? तो अभी वैसा चलता नहीं है, वो पुराना जमाना हो गया। अभी है कि आपको दो शास्त्रों में पारंगतता पानी पड़ेगी और उसके माध्यम से आपको एक विषय को पकड़कर अन्य विषय की खोज की ओर बढ़ना होगा। असत्य वर्तमनी स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, ऐसा नहीं है, दोनों सत्य वर्तम ही रखने पड़ेंगे। तो आपको सत्य को ढूंढने के लिए दोनों मार्गों में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के इस विषय के उपस्थिति से अन्य उपस्थित छात्र क्या बोध ले, क्योंकि शायद उन्होंने संगीत नहीं पढ़ा होगा, शायद कादम्बरी उनका रुचि विषय नहीं रहा होगा, शायद ही व्याकरण उनको उतना गहराई तक शायद समझा नहीं होगा। तो अन्य श्रोता इससे क्या सीख ले, क्या प्रेरणा ले? तो पूर्वा ने ये बता दिया कि स्वयं का शोध करते करते इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत, संस्कृत के साथ, हाँ और एक विषय बताना चाहती हूँ, अगर पूर्वा केवल संगीत शास्त्र को पढ़ती और एक केवल संगीत रत्नाकर जैसा ग्रंथ, नारदीय शिक्षा जैसा ग्रंथ अगर लेकर चलती तो शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां उन्हें जाना है। तो हर एक विषय को चुनते समय संगीत का यही स्वारस्य है, संस्कृत भाषा का, संस्कृत शास्त्रों का यही स्वारस्य और औचित्य है कि संस्कृत को पक्का बनाकर, संस्कृत को बेस बनाकर फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने के लिए हो या अगला कदम रखने के लिए हो, जैसे अगला कदम रखने के लिए पहला कदम मजबूती से रखना पड़ता है, उसी प्रकार वो मजबूती से रखा हुआ पहला कदम यानी हमारी संस्कृत शास्त्र, हमारी संस्कृत भाषा है। तो उसके बिना हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे,
जैसे ऊंची उड़ान भरने के लिए जमीन का महत्व पता होना जरूरी है, क्योंकि कितना भी उड़े थकान होने के बाद जमीन पर आना पड़ता है। तो हमारा जमीन, हमारा बेस, हमारा अनुष्ठान, हमारा सब कुछ हमारी संस्कृत भाषा है, हमारे संस्कृत में निहित शास्त्र है। उनको पक्का रखेंगे तो हम कुछ भी जीवन में कर सकेंगे। ये संस्कृत का औचित्य और स्वारस्य है। अच्छा, श्रुतियों के बारे में जब पूर्वा ने बताया, तो ये जनरल सी एक बात है कि सप्त स्वरों के साथ साथ बीच में जो कण स्वर आते हैं और जो स्पष्ट होते हैं उन्हें श्रुतियां कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर बता रही हूं, उसकी परिभाषा पूर्वा ने भी बताई और अन्य ग्रंथों में तो दी गई है। और अभी आगे चलते चलते कई ग्रंथ निकल रहे हैं कि जो संगीत के बारे में और उसमें विकास हो रहा है। किसी बच्चे ने बहुत रोने का एक ये लगाया है, तो संस्कृत सुनना चाहते होंगे। ऐसा कुछ होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ऋषिकांत दुबे जी ने वर्णात्कारः विषय रखा। तो ऋषिकांत दुबे महोदयस्य तेन सह अहं वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि। कश्चन प्रश्नः अस्ति मम। अस्तु महोदय। प्रश्नः नाम, अनेन महोदयेन अनेन महोदयेन यः विषयः प्रस्तुतः सः कस्मात् ग्रन्थात् कस्य ग्रन्थस्य आधारेण प्रस्तुतः? लघु शब्देन्दु शेखरानुसारेण लघु शब्देन्दु शेखरया अभिनव चंद्रिका टीका वर्तते तस्याः अनुसारेण। हाँ, तदेव। अत्रैव अस्ति भवतः सूक्तं रहस्यं। सूक्तं रहस्यं नाम तत्र अभिनवचन्द्रिका टीका भवति। तस्यां टीकायाम् अयं विषयः सुष्ठु चर्चितः, न तु लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थे स्पृष्ट्वा समापितः इति दृश्यते। तस्मादेव मया पृष्टं कुतः भवता अयं विषयः प्रस्थापितः इति। पश्यतु, अस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वर्णात्कार इति विषये ओंकार, अकार, उकार, मकार इति तु अस्माकं सामान्य संज्ञा। परन्तु सामान्य संज्ञानां दृष्ट्यापि सामान्यं दृश्यमानानां मन्यमानानां शब्दानां विषयेपि अस्माकम् आचार्याणां कियती महती वा सूक्ष्मा वा चिंतन सरणी आसीत्। सा चिंतन सरणिः तैः कथं वा प्राप्ता स्यात् इति अस्माकं सर्वेषां छात्राणां शोधकर्तॄणां वा चिन्तने भवेत्। यतोहि तैः कथं सूक्ष्मतया बहूनां पूर्वाचार्याणां सर्वेषामपि ग्रन्थानां अध्ययनं कृत्वा, परन्तु तथापि तेषां कस्यचिदपि अनुकरणम् अकृत्वा स्वकीयं मतं यद् अत्यन्तम् उचितं तत् तत्र लिखितम् अस्ति इति धिया एवमपि उच्यते, सर्वेपि भाष्यकाराः, वार्तिककाराः, टीकाकाराः वा पूर्वाचार्याः, संस्कृतविदुषः सर्वेपि शोधार्थिनः आसन्। आधुनिकदृष्ट्या शोधः आकाशे डयमानः कश्चन पक्षी भवति, तादृशः दूरे स्थित्वा करणीयं किमपि कार्यं नास्ति। तत्तु अस्माकं ग्रन्थान् अधीत्यापि वयं शोधसरणीं परिलक्षितुं शक्नुमः इति अयं विचारः अपि अस्माकं मनसि सर्वदा भवेत्। भवन्तः चिन्तयेयुः, इदानीं वर्णात्कारविषये व्याकरणदृष्ट्या मया कुतः किमपि न प्रतिपादितं। तस्य एकं कारणं वच्मि। वस्तुतः वर्णात्कार इति विषये अनेन महोदयेन, ऋषिकान्त महोदयेन यत्किमपि उक्तं
तद् अतिरिच्य वक्तुं तत्र अपेक्षा नास्ति। द्वितीयं नाम सर्वदा कस्यचित् विषयस्य अध्ययनकाले विषयचयनं कथं करणीयं, सभामध्ये विषयचयनप्रसङ्गे कथं विचारः कल्पनीयः इति विषये अनेन एकं निदर्शनं प्रदत्तम्। यत्किमपि अस्माभिः पठ्यते तत्र कुत्रचित् यदि नवीनता अस्ति तर्हि सः नवीनविचारः सभामध्ये प्रस्तोतव्यः इत्ययं चिन्तनं ऋषिकान्त महोदयेन कृतं स्यात्। तेन कारणेनैव प्रायशः तेन अयं विषयः अत्र श्रावितः। तर्हि एतदपि अस्माभिः सर्वैः श्रोतृभिः अवधातव्यम्। अखिलेश त्रिपाठी महोदयेन यः विषयः प्रस्तुतः सः तु शब्देन्दुशेखरतः प्रस्तुतः। तत्र इको यणचि विषये तस्य महान् विचारः आसीत्। विचारसन्दर्भे बहुविधविषयाः तेन उक्ताः। ते सर्वेपि विषयाः कुत्र द्रष्टव्याः इति बहु नाम तत्र तद्विषये वक्तुमपि केचन ग्रन्थाः अस्माभिः इतोपि द्रष्टुं शक्यन्ते, परन्तु लघु शब्देन्दुशेखरतः यत्किमपि तेन उक्तं तत्सन्दर्भे एतद् वक्तुम् इच्छामि यत् सूत्रसन्दर्भे यदा अस्माभिः किमपि शास्त्रचिन्तनं प्रस्तूयते तदा सामान्यतया अस्माभिः द्विपदात्मकं सूत्रं वा अथवा एतद्वार्तिकं वा अथवा किम् इति एकं परिचयात्मकम् उक्त्वा तदनन्तरम् अस्माकं विषयः प्रस्तुतव्यः इति काचन पद्धतिः भवति। प्रायशः ये जानन्ति ते अङ्गीकुर्युः एतत्। तर्हि एतत् सर्वम् अवधातव्यं भवति। अनन्तरं किमर्थम् इदं सूत्रम् आगतं तस्य किमर्थं वा तद् वार्तिकम् आगतं यथा ऋषिकान्त महोदयेन उक्तं तर्हि तस्य कः प्रसङ्गः सः प्रसङ्गः अपि वक्तव्यः। तदनन्तरम् एतदपि लघुना द्वित्रिवाक्यैः अपि वक्तुं शक्यते, बहु तत्र परिचयः कारणीयः इति नास्ति इति एकं मम अभात् वक्तव्यम् इति। तर्हि तत्सन्दर्भे तेन तस्य मुख्यविषयः आसीत् जातिग्रहणं महत्त्वपूर्णम् अथवा व्यक्तिग्रहणं, यतोहि जातिपक्षः कश्चन वर्तते व्यक्तिपक्षश्च कश्चन वर्तते। तत्र भट्टोजी दीक्षिताः तावत् अर्धचरति न्यायेन उभयोरपि ग्रहणं कुर्वन्ति, परन्तु नागेशभट्टास्तावत् जातिग्रहणं कुर्वन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे विशेषेण वक्तुम् इच्छामि भिन्नमेव किमपि। पश्यन्तु, व्यक्तिपक्षः अस्ति सुदीर्घपक्षः, जातिपक्षः अस्ति सङ्ग्रहात्मकः। यदा वयं सरलभाषया वदामः तदा वयं समासात्मकं न वदामः, परन्तु यदा समासात्मकं लिखामः तत्र प्रगाढता प्रतिभाति भाषायां। यदा वयं संग्रहेण कंचन विषयं कंचन विषयं प्राप्नुमः तदा संग्रहस्य महती संग्रहस्य महत्ता अधिका अस्ति। वयं वदामः स्कैटर्ड इति डिफरेंट भवति, परन्तु कलेक्टेड इति विशिष्टं भवति। अतः जातिपक्षः किमर्थं स्वीकृतं स्यात्, जातिपक्षः लक्षणया किमर्थं वा स्वीकृतः स्यात्, तर्हि आचार्याः प्रायशः निर्देष्टुम् इच्छति यत् किमपि वयं लघुना प्राप्तुं शक्नुमः तत् श्रेष्ठं, यत् किमपि विकीरितं भवति तद् दीर्घं भवति, तद् दीर्घसूत्रवत् भवति। अतः
कथम अस्माकं सर्वेषां विषयाणां वयं सर्वेषां कार्याणां वा भवतु जीवनस्य सर्वेषाम् उद्देश्यानां भवतु लक्ष्यस्य वा भवतु जातिपक्षः संकोचपक्षः अस्माभिः स्वीकरणीयः। व्यक्तिपक्षं प्रति गच्छामः चेत् दीर्घसूत्रता भवेत्। अतः वदन्ति खलु यद् व्याकरणं कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कृते उपयोगी। कस्मात् उपयोगी भो? एतादृश विचारकारणात्। कथं वयं श्रद्धा उपाध्ये इति वचनस्य अपेक्षया SU लिखामः चेत् पर्याप्तम्। तत्र सर्वम् आगच्छति। तर्हि एवम् अस्ति। तर्हि एवं बहवः विचाराः अत्र वक्तुं शक्यन्ते। बहु किमपि नाम मयापि बहु किमपि नोट्स् रूपेण लिखितमस्ति नाम वदिष्यामि इति कृत्वा, परन्तु समयस्य अभावः अस्ति। अन्तिमम् अस्माकं कादम्बरी विषये, तद्विषयेपि किमपि भिन्नमेव वदामि इदानीं। पश्यन्तु, तत्र केचन शब्दाः आगताः आसन्। मोह, अंध, प्रकाश इति विषयाणां चिन्तनं कुर्मश्चेत् का वा निद्रा, कः मोहः, समयः अतीतः। अच्छा अच्छा, क्षम्यतां 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 क्षम्यताम्। अच्छा अच्छा, क्षम्यतां क्षम्यतां। तो 4-5 शब्द लेते हैं कादम्बरी के लिए। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, बस उतना बताती हूँ, फिर रुकेंगे। प्रबोध विषय आया, निद्रा विषय आया, मोह है, अंध है, प्रकाश है। तो 4 शब्द पहले देखेंगे। निद्रा, मोह, अंध, प्रकाश। तो प्रबोध और प्रकाश एक जगह ले लेंगे, उनका एक वर्गीकरण कर देंगे। निद्रा, मोह और अंधतम, है ना, ऐसे इनका एक अलग हम कैटेगरी बनाएंगे। मुझे क्या लगा जब मैं इनका सुन रही थी, जब मैंने इनका सुनने के लिए थोड़ा सा वो पढ़ा कादम्बरी का विषय, मुझे ये लगा कि यदि आपको कादम्बरी पढ़नी है तो आपको दर्शन शास्त्र भी पता होना चाहिए। दर्शन शास्त्र की छोटी छोटी संकल्पनाएं पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्लैरिटी के लिए, सौंदर्य को गहराई से समझने के लिए। कैसे? देखिए, शास्त्र, जब हमारे शास्त्र ग्रंथ लिखे जाते हैं, जब कादम्बरी जैसा कोई भी ग्रंथ, कालिदास जैसे कोई भी कवि जब लिखते हैं, तो वो अपने जीवन के अध्ययन की सारी पूंजी उसमें उलेड़ते हैं। तो इसीलिए सभी शास्त्रों का स्पर्श उसमें होता है। जैसे दर्शन की दृष्टि से अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहूंगी मोह शब्द का अर्थ बताइए, तो आप मुझे कहेंगे आकर्षण। ठीक है। मैं आपको कहूंगी कि आप अंध शब्द का अर्थ बताइए, आप कहेंगे अंधा, न दिखने वाला। मैं आपको कहूंगी प्रकाश शब्द का अर्थ बताइए, आप कहेंगे लाइट, क्योंकि हिंदी में तो लाइट ही कहते हैं। फिर मैं आपको कहूंगी कि आप निद्रा का अर्थ बताइए, आप कहेंगे नींद। दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच देखेंगे इसका। मोह शब्द का अर्थ अज्ञान होता है। क्यों? हमने हमारी भाषाओं में उस अज्ञान का आकर्षण करने वाला शेड ले लिया। अज्ञान के कारण ही आकर्षण उत्पन्न होता है। फिर अंध क्या है भाई? अंध यानी जिसको ज्ञान, प्रकाश यानी ज्ञान होता है, तो अंध यानी अज्ञान। फिर निद्रा क्या होती है? निद्रा क्या होती है ये समझने के लिए भगवद गीता का श्लोक 2 अध्याय का, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो इसलिए निद्रा यानी घोर अज्ञान, जड़ावस्था, तमोगुण की अवस्था। तो वो जब जब कह रहे हैं ना कि यौवन ऐसा है, लक्ष्मी ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा जब वो कह रहे हैं तब वो जान रहे हैं कि ये सारे अज्ञान को बढ़ावा देने वाले हैं, ये सारे अज्ञान से उपजने वाले हैं, निकलने वाले हैं। ये सारे अज्ञान की अज्ञान इसकी जड़ है, ये सारे अज्ञान की के बच्चे हैं। इसीलिए वो अलग अलग शेड में वो सारी चीजें दे रहे हैं। और जो जो अच्छा है, जो जो बेहतर है, वो ज्ञान होगा, चाहे वो विकास होगा, चाहे वो उन्नति होगी, वो सब प्रकाश शब्दों से वो कहेंगे। तो बाणभट्ट, इसीलिए मैं कहती हूँ बाणभट्ट, देखो अलंकार आप अलग सिलेबस के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन गद्य में भी अलंकार ढूंढना एक नया अभ्यास हो सकता है। तो अध्ययन करने के भी, अध्ययन को रुचिकर करने के भी कई टेक्निक्स होते हैं। तो आप अपने अध्ययन को इस प्रकार भी एक नया आयाम दे सकते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो युवावस्था के लिए आपने जो विषय चुना, वो सारी चीजें आप यानी अभी शुकनासोपदेश के रूप में आप कलियुग को लागू कीजिए, सारी कलियुग को भी, कली को भी लागू होंगी। इसीलिए ये सांप्रतिक काल में भी उतना ही एप्ट है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है, मेरा एक ही वाक्य में सार बताती हूँ। विषय जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा उसको उसको उस विषय में हमें सीखने जैसे बहुत पहलू रहेंगे। जब हम अपने अध्ययन को अपने रुचि का आएंगे, तो वो दिन यानी गते काले ते अस्माकं पुरतः आयान्ति, हमारे सामने आते हैं। इसीलिए संस्कृत को एम्ब्रास कर लीजिए, यानी अपना लीजिए, अपने बाहों में ले लीजिए उसको, न कि आप संस्कृत से दूर हटिए। संस्कृत से दूर भागेंगे तो वो कभी आपके पास में नहीं आएगी। अभी आपका वैसे आपकी उम्र कुछ और है, आपकी युवावस्था है, लेकिन इसी अवस्था में संस्कृत को अपना लीजिए। वो माता हम सबका कल्याण करे। इति शम। धन्यवाद। तो सभी वक्ताओं को साधुवाद देना चाहिए, वो मैंने दिया ही नहीं है। सभी वक्ताओं को साधुवाद। और अवश्य मैं आपके वचन सुनने के लिए आती रहूंगी। मुझे इस के पात्र समझा अध्यक्षीय के, इसलिए आयोजकों के धन्यवाद। भगवान रामानुज के चरणों में विनम्र प्रणिपात। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है।